आखिर शिया ईद गदीर क्यों मनाते हैं? जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ये खबर लेकर आए कि अल्लाह के रसूल, आपको जो आलम अरवाह में दिखाया गया था उसके मुताबिक ये साल आपका आखिरी साल है, अगले साल आप अल्लाह से मुलाकात करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इस खबर को सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान करवाया कि इस मर्तबा हर किसी को यह खबर सुनाई जाए कि कोई भी अपने घर में न बैठे। इस साल हज को मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलूंगा। कहा जाता है कि 10 हिजरी का हज उस दौर का सबसे बड़ा हज था। जिसने ये खबर सुनी वो सब अपने अहलो अयाल के साथ अल्लाह के घर के करीब पहुंचने लगे। तमाम असहाब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा किया और फिर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मक्के से मदीने की तरफ चलने लगे। जैसे ही आप गदीर खुम पहुंचे तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना किया और ये फरमाया कि अल्लाह के खालिक का इरादा है कि आप वो पैगाम लोगों तक पहुंचा दे जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजिम किया है। अगर आज आपने ये पैगाम हक नहीं पहुंचाया तो समझ लीजिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का कोई भी काम अंजाम नहीं दिया। ये सुनने के बाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म नाफिज किया कि जो असहाब आगे चले गए हैं उनसे कहिए कि वो वापस पीछे आए और जो असहाब पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ एक खुतबा दूं। वादी गदीर एक मरकज था, क्योंकि यहाँ से मदीने वाले मदीने की तरफ रवाना होते थे और दूसरे असहाब अपने अपने गांव देहात को चले जाते थे। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने इस अहम काम के लिए इस मैदान का इंतखाब किया। असहाब ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहरा में मिंबर कैसे बनाए? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अपने ऊँटों से पालान उतारो और उनसे एक मिंबर बनाओ, क्योंकि आज का पैगाम हक व बातिल की पहचान है। इस तरह ऊँटों के पालान से मिंबर बनाया गया और जब तमाम असहाब आन पहुंचे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि ए लोगो, मैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया ताकि मैं तुम लोगों को अल्लाह का दीन समझा सकूं, हलाल और हराम में फ़र्क बता सकूं, अल्लाह का कुरान तुम तक पहुँचा सकूं। लेकिन अनकरीब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा, मेरा पैगाम रहेगा लेकिन तुम लोग मुझे अपनी नज़रों से नहीं देख पाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर असहाब रोने लगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि रोज़ महशर आके मुझसे मिलो तो 2 चीज़ों को कभी नहीं बुलाना, एक अल्लाह ताला की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत। अगर तुम लोगों ने कुरान और अहले बैत को साथ रखा तो क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर मुझसे मुलाकात करोगे और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शफात करूँगा। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को मिंबर पर बुलाया और तमाम असहाब से मुखातिब होकर फरमाने लगे, बताओ मैं किस किस का मौला हूँ? हर कोई हाथों को उठाकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे मौला हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे आका हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब का हाथ बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। तमाम असहाब अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। इसी असना में एक मुनाफिक आकर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह पैगाम आपने अपनी तरफ से सुनाया या अल्लाह की तरफ से? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी जुबान को हरकत तक नहीं देता। तो वो मलून कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यह पैगाम अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह से कहिए कि मुझ पर अजाब नाजिल करे,
یہ کہنے کی ہی دیر تھی کہ اتنے میں ہی ایک پتھر آسمان سے آیا اور اس منافق کے سر پر لگا اور وہ منافق اسی وقت جہنم واصل ہو گیا۔ اصحاب نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو علی مولا صدائے بلند کرنے لگے، اور اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، جو اس علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے، اور جو اس علی کا دوست وہ میرا دوست، اور جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ یا اللہ، اپنی رحمتیں برکتیں ان پر نازل فرما جو اس علی سے پیار کرے، اے اللہ اس پر لعنت کر جو اس علی سے دشمنی کرے۔ ہر کوئی امام علی کو مبارکباد دینے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ نصب کیا اور تمام اصحاب کو یہ حکم دیا کہ ایک ایک صحابی آئے اور امام علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر امام علی کی سرداری کو قبول کرے۔ 3 دن تک بیعت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ کی رحمتیں غدیر پر برستی رہی۔ تمام انبیاء، اولیاء، فرشتے اور جن و انس امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کی مبارکبادی دینے لگے۔ سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو امام علی ابن ابی طالب پر، سلام ہو ان مومنین پر جو امام علی کو حق کا امام تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اگر آپ کو اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی انفارمیشن ملی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔